गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सिलेबस चेंज के बारे में 9, 10th, 11th और सभी क्लासेस के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी की है। काफी दिन से की है और अभी रिवाइज करके कल उसका नया अपडेट आया है। तो उसके बारे में बात करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी किताबें खरीदनी है और क्या करना है। लेकिन उससे पहले ना 2-4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो वेदांतु और बच्चों के रिलेटेड है। उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका सिलेबस चेंज होने वाला है या नहीं है और कब होने वाला है। चलो शुरू करें। चलो आओ ऊपर। तो सीधी सीधी बात समझते हैं। सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र के लिए सबसे बढ़िया जेई का बैच जो है मौर्य जेई बैच, जो मोस्ट अफोर्डेबल है, मोस्ट इफेक्टिव है और वो कल से शुरू होने वाला है। तो 24 अप्रैल से, कब से? 24 अप्रैल से एप्लीकेशन पे क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसके बारे में अगर आपको कुछ पता नहीं है अब तक तो जाओ लाइव में चले जाओ, वहां पे मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, वहां से देख लेना। दूसरी चीज, ये तो कल से शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज है कि हम ऑफलाइन सेंटर, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, ऑनलाइन के साथ साथ बहुत दिन से ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, पर हमारे ऑफलाइन के सेंटर पूरे भारत में है। इवन हमारे महाराष्ट्र में भी है। कौन कौन से सेंटर है महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में सर पुणे में पीसीएमसी है, पुणे में ओन का सेंटर है, पुणे में स्वारगेट भी है, पुणे में सिंहगढ़ भी है। यहाँ 4 सेंटर है। साथ साथ एक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है जो मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट, वहां भी है। तो काफी बच्चे बोल रहे थे सर बाकी क्या करे, आपने पुणे में मीटअप करवाए, इतने सारे बच्चों से मिले, 1.5 लाख बच्चे थे, वो क्या सारे पुणे से ही थे? बहुत सारे बच्चे थे जो मुंबई से आए थे, वो हमें मिल चुके हैं पुणे के मीटअप में। लेकिन ना महाराष्ट्र का वो एंड, कौन सा? नागपुर, अमरावती, उस साइड में तो आपने मीटअप रखा ही नहीं। तो खुश हो जाओ, आ जाओ। तो हम आ रहे हैं आपके सिटी, मोस्ट कैसा, मेरा फेवरेट सिटी है वो है अमरावती। तो मिलते हैं 27 अप्रैल को गाड़गे नगर में, अमरावती। सर क्या है? तो वेदांतु अपना न्यू वेदांतु लर्निंग सेंटर अमरावती में शुरू कर रहा है और उसके रिगार्डिंग लॉन्च इवेंट के लिए हमें बुलाया गया है। मतलब हम वहां पे आएंगे, वो इनॉग्रेशन, साथ साथ मीटअप भी रखेंगे। तो 27 अप्रैल को मीटअप है, तो बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। 1-to-1 गाइडेंस भी रहेगा, काफी चीजें होगी। तो जो पुराने बच्चे वो आ जाओ, जो नए बच्चे वो भी आ जाओ, मिलते हैं। तो बता दो सभी बच्चों को कि अमरावती में प्रवीण सर आ रहे हैं, तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो ये चीजें हो गई बढ़िया बढ़िया सी। अभी बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, वो है हमारा सिलेबस चेंज। तो सीबीएसई लागू होगा ये तो पता था, लेकिन कब से लागू होगा उसके बारे में काफी सारा बच्चों को कंफ्यूजन था। लेकिन सीबीएसई छोड़ो, सीबीएसई दूर की बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो सिलेबस जो अभी चल रहा है स्टेट बोर्ड का, वो कब चेंज होगा। क्योंकि 2020 से नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन वो क्या है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो 2000 चल रहा था उनका कि इसका ग्रुप चेंज करो, जैसे हम कहते थे ना, मतलब माध्यमिक स्कूल था, फिर उच्च माध्यमिक, ऐसा कुछ था। अभी इसके 3-4 ग्रुप बना दिए, मतलब पायाभूत, पूर्व स्तर, पूर्व माध्यमिक, फिर माध्यमिक स्तर। इसके हिसाब से आपको 1, 2, 3 मतलब बालवाड़ी वो नहीं होता, KG1 KG2 फर्स्ट स्टैंडर्ड, वो वहां से पढ़ना पड़ेगा। फिर 3rd 4th 5 का अलग ग्रुप होगा, फिर 6 7 8 का अलग ग्रुप होगा और 9 10 11 12 का अलग ग्रुप होगा। अब तक 10 तक अलग ग्रुप था और 11 12 का अलग ग्रुप था। तो ये ग्रुप्स बनाए गए और इसके हिसाब से काफी चीजें बदलने वाली है। तो वो आपके लिए बदलेंगी कि नहीं, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान से सुनो और कमेंट में बता देना कि आपके लिए वो क्लास बदलने वाला है, आपका सिलेबस बदलने वाला है कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो सबसे पहली चीज, अगर अभी आप ये चार्ट देखोगे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सिलेबस बदल रहा है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हम कहते हैं कि अगर आप अभी 8th में हो, अभी आप कहाँ पे हो? 8th में। तो यहाँ पे 8 लिख दो कि अभी आप 2025-26 में कहाँ पे 8th में हो। यहाँ पे आप 9th में जाओगे, यहाँ पे आप 10th में जाओगे, यहाँ पे चल जाओगे आप 11th में। तो देखो आपका सिलेबस कहाँ बदल रहा है। 8th में आपका सिलेबस बदल रहा है? नहीं। 9th में आपका सिलेबस बदल रहा है? नहीं। 10th में आपका सिलेबस बदल रहा है, 5वीं 6ठी 7वीं? नहीं। 11th में आपका सिलेबस बदल रहा है? हाँ, क्योंकि 11th में बदल गया आपका सिलेबस। देखो 11th का सिलेबस बदल गया, मतलब आप जब 11th में जाओगे, जब आप कहाँ पे जाओगे 11th में, तब आपका सिलेबस बदलेगा। तो जो बच्चा अभी 8th में है, जो बच्चा कहाँ पे 8th में, उसको 11th में सीबीएसई कंपलसरी होगा। ये चीज याद रखो। तो जो बच्चा 8th में है, जो बच्चा कहाँ पे 8th में, वो 10th तक टेंशन ना ले। तो 8 का बच्चा 10th तक यही किताबें लेगा। तो 9 के बच्चों को कांग्रेचुलेशन, आप अपनी पुरानी किताबें भेज सकते हो। किसको? इन बच्चों को। लेकिन 11th में उसको सीबीएसई की किताबें आएगी, तो ये वाला बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा। अगर आप 9th में हो तो देख लो, 9th यहाँ पे आप जाओगे 10th में, अगर पास हुए तो यहाँ जाओगे 11th में, यहाँ पे जाओगे 12th में। ठीक है, तो अभी देखो क्या क्या चीजें होने वाली है। तो जो बच्चा अभी 9th में गया है, 8 से लेके 9th में गया है इस साल, उसका इस साल तो सिलेबस नहीं बदलेगा, तो आप किताबें खरीद लो। अगले साल भी आपका 10th का सिलेबस नहीं बदलेगा, मतलब आपको 10th में स्टेट बोर्ड ही है।
अब अगर आप 11th में जाते हो तो आपका 11th में सिलेबस बदलेगा, मतलब जो 9th का बच्चा है अभी उसका क्या होगा, 11th में सिलेबस बदलेगा, सीबीएसई आएगा। तो 10th अच्छे से पढ़ लो, जो 9th में गए वो बच्चे, और जो बच्चे अभी 9th में गए होंगे उनको शेयर कर दो कि तुम्हारी वाट लगने वाली है, क्योंकि 11th में सीबीएसई पढ़ना पड़ेगा। अब जो बच्चा अभी 10th में गया है, कहाँ पे गया है, 10th में गया है, तो 9th वाला बच्चा 9th 10th 11th 10th में गया है, वो यहाँ 11th में जाएगा, यहाँ 12th में जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 13th में, मतलब फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में। तो सुन लो, इस साल 10th वालों का सिलेबस बदलने वाला नहीं है, 10th वालों का सिलेबस नहीं बदलेगा। अगले साल आपको सीबीएसई नहीं है, 12th में भी आपको सीबीएसई नहीं है, और आप तो ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, तो नो चेंज। तो काफी गुड न्यूज है ये 10th के बच्चों के लिए, जो अभी 10th में गए, अभी 10th में गए उन बच्चों के लिए, कि आपका सिलेबस बदलेगा ही नहीं, आप पूरा जर्नी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ही करोगे। तो आप यू आर द लास्ट बैच ऑफ स्टेट बोर्ड, तो आप स्टेट बोर्ड की 11 12 की किताबें यूज करने वाले लास्ट बैच रहने वाले हो, क्योंकि आपका सिलेबस बदलेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं, तो डोंट वरी। और जो बच्चे अभी 11th में गए उनके लिए क्या कंडीशन है, जो बच्चे अभी 11th में गए उनका क्या होगा, तो सर उनका क्या होगा, तो 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो नहीं बदलेगा सिलेबस, नहीं बदलेगा सिलेबस, तो डोंट वरी, 11 का सिलेबस भी नहीं बदलेगा, नो चेंज। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 8 क्लास वाले 9 क्लास वाले उनका 11th में सीबीएसई हो जाएगा, तब तक सेम सिलेबस चलेगा, और जो 10th क्लास वाले हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, वो चलते रहो, तुम्हारा एजुकेशन खत्म हो जाएगा लेकिन सिलेबस नहीं बदलेगा, 11th वालों का भी सिलेबस नहीं बदलेगा। तो कांग्रेचुलेशन, आप बता दो कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से क्लास वाले हो। अभी थोड़ा सा नीचे वाले बच्चों के लिए भी बात कर लेते हैं, जो बच्चा अभी 7th में है या फिर 6th में या फिर 5th में है, उनका क्या होने वाला है, आपके भाई बहन होंगे तो उनको बता दो ये चीजें। अगर वो 7th में है तो देखो 7th में होगा तो क्या होगा उसके साथ, अगर वो 7th में है तो इस साल सिलेबस नहीं बदलेगा, अगले साल भी सिलेबस नहीं बदलेगा, लेकिन उसका 9th में सीबीएसई हो जाएगा। इसका कब होगा, 9th क्लास में, जब वो जो अभी 7th में, नाउ अभी जो 7th में है उसको 9th में जाके सीबीएसई पढ़ना पड़ेगा। अभी 6 वाले की बात कर ले, 6 अभी अगर वो 6th में तो अगले साल 7th में जाएगा, उसके अगले साल 8th में जाएगा, उसके अगले साल 9th में जाएगा। तो देखो अभी सिलेबस नहीं बदलेगा, उसके अगले साल भी उसका सिलेबस नहीं बदलेगा, उसके अगले साल 8th नहीं बदलेगा, 8th का सिलेबस नहीं बदलेगा, उसका भी 9th में ही बदलेगा सीधा सीधा। अरे वाह, 8th तक उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका भी सिलेबस सीधा सीधा 9th में बदलेगा। और जो बच्चा अभी 5वीं में है, इस साल 5वीं में गया है, अगले साल 6 में जाएगा, 7 में, उसका सिलेबस 6 में बदल जाएगा। जो बच्चा, अरे इसका तो मस्त है, इस साल सीबीएसई नहीं है, अगले साल से सीबीएसई, अगले साल से सीबीएसई। तो ये बातें याद कर लो कि आपका सिलेबस कौन से क्लास में बदलेगा, पता चल गया। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, सारे दोस्तों तक पहुंचा दो कि उनका सिलेबस कब बदलने वाला है, और कमेंट सेक्शन में डाल दो कि आपका बदलने वाला है कि नहीं। और मिल रहे हो ना अमरावती में, अरे आर यू एक्साइटेड गाइस, पुणे का जैसे मीटअप हुआ था ना, इन लोगों को दिखा देना है कि हम विदर्भ वाले भी कुछ कम नहीं, यहाँ से तो ज्यादा ही आतंक मचाएंगे उधर। मजे करते हैं, फिर मिलते हैं अमरावती में। तो गाइस गेट रेडी, आई एम कमिंग टू अमरावती।